एक दिलचस्प कभी देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े पोर्टल्स में, सबसे बड़े मीडियाज़ में एक है। और किसी हद तक न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को देखेंगे तो उससे बेहतर भी है, उनसे न्यूट्रल भी है। उसने एक साथ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर छापी। इसके पहले कि मैं आपको वो खबर बताऊँ, मैं आपको याद दिलाऊँ कि सोनिया गांधी के टाइम में यूपीए सरकार में सोनिया गांधी ने ए.के. एंटोनी, जो उनके साथ एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, उनको रक्षा मंत्री बनाया था। हालाँकि एंटोनी साहब ईमानदार आदमी थे। तो ए.के. एंटोनी से एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने संसद में कहा था कि हम चीन के बॉर्डर पे हम कोई सड़क नहीं बनाएँगे। हम चीन के बॉर्डर को जंगल बना के रखते हैं क्योंकि इससे चीन खुश रहता है। जिस दिन हम वहाँ सड़क बनाने का प्रयास करेंगे, उसी दिन चाइना हमसे झगड़ा करने लगेगा। बात वो सच कह रहे थे। लेकिन क्या इसकी वजह से आप चाइना का बॉर्डर नहीं डेवलप करेंगे? मोदी सरकार ने आते ही ये काम शुरू किया और देखिए, चाइना से 1962 के बाद पहली बार कायदे का क्लैश हुआ, 65 के बाद। क्यों? चाइना चाइना ने क्या किया, बॉर्डर में अपनी तरफ ट्रेन लाइन बिछा दी हैं, बढ़िया-बढ़िया रोड्स बना दी और कहता है तुम मत बनाओ। अब आप सोचिए कि चाइना अपनी फोर्सेस को वहाँ आधे घंटे में पहुँचा सकता है बॉर्डर पे, हमको वहाँ अपनी फोर्सेस ले जाने में 3 से 4 हफ्ते तक लगे। सोचिए। तो अब मोदी सरकार ने वहाँ बहुत कुछ निर्माण किया। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं एक रिपोर्टिंग देख रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि मोदी सरकार ने कमाल कर दिया। उन्होंने पूरे चाइना बॉर्डर पे सड़कों का जाल बिछा दिया है, सुरंगों का जाल बिछा दिया है और ढेर सारे हेलीपैड और हवाई अड्डे भी बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये 2020 में जो गलवान वाला मामला था, उसके बाद अब आपको मालूम है कि 2200 मील का, किलोमीटर नहीं, मील का हमारा बॉर्डर है। तो उन्होंने कहा चाइना को अब मोदी सरकार बॉर्डर पर मैच कर रही है। अब देखें, जो सैन्य चौकियाँ थी उनको नागरिक बस्तियों से कनेक्ट कर दिया गया। ऐसी-ऐसी चौकियाँ लद्दाख में जो साल में 6 महीने आप वहाँ जा ही नहीं सकते, एकदम कट ऑफ रहती थी। और आप 11,500 फुट पे इन्होंने जोजिला सुरंग बनाई है, जो 7,000 करोड़ से बनी है। अब आप सोचें कि साढ़े 11,000 फुट पर 15 किलोमीटर लंबी सुरंग, यानी जो रास्ता मतलब उसी जगह पे जब मानो बर्फबारी होती तब तो जा ही नहीं सकते थे। जब बर्फबारी नहीं हो रही होती थी, तो आप समझें कि जो रास्ते 3 घंटे, 4 घंटे में कवर होते थे, अब 20 मिनट कवर हो रहे हैं। धुआंधार हेलीपैड बन रहे हैं, 30 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड बने हैं। और बीआरओ ने, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, कई हज़ार किलोमीटर वहाँ पे नई सड़कें बना दी हैं, कई हवाई पट्टियाँ बना दी हैं, जो पुरानी हवाई पट्टियाँ थी, उनको अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड ऐसे कर दिया गया है कि जैसे हमारा सबसे बड़ा जहाज जो सी 130 जे जे है, वो भी वहाँ लैंड कर जाए। पता चला हम वहाँ पे उसको अपना सिपाही भी ले जाएँ, आप जानते हैं काफ़ी बड़ा जहाज है वो, तो वो भी आप हम सिपाही भी ले जाएँ बड़ी संख्या में, टैंक्स भी ले जाएँ वहाँ पे, तो मिसाइल लॉन्चर्स भी ले जाएँ, तो उन्होंने बहुत काम कर दिया है वहाँ पर। अब ये बात इस तरह देखें कि अ, हमारा जो सबसे मतलब एक शानदार एयरबेस अभी एक वहाँ बना है, मुदयोमा में एक बना है लद्दाख में, 14,000 फीट पे बना है और वो बता रहे हैं कि वो चीन के बॉर्डर से मुश्किल से 15 मील, 16 मील है और वहाँ पे हमारा एयरपोर्ट बना है। आप सोचें, वहाँ सुखोई तैनात होंगे और क्या होगा। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि साहब, कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते, तो ये जो 80 साल हमने खो दिए, कोई काम ही नहीं किया, कितना काम हो सकता था। और ये जैसे मोदी सरकार इतना काम किया इन लोगों ने 11 साल में, सोचिए हमारे पास कितना टाइम था। 1 शताब्दी करीब-करीब बीतने को आ गई और हम यही डरते रहे, चाइना से डरते रहे, पाकिस्तान को जिसे कहना चाहिए उसका तुष्टीकरण करते रहे। इन सब चीज़ों से आज चाहे एसआईआर हो रहा है, चाहे बॉर्डर रोड्स पे काम हो रहा है। आपने देखा कि आज हमारी राष्ट्रपति महोदया भी पनडुब्बी में बैठी थी। नई नई पनडुब्बियाँ आ रही हैं, नए जहाज़ आ रहे हैं, नए शिप्स आ रहे हैं, नए प्लेन्स आ रहे हैं, एस-400 आ रहा है, डिफेंस सिस्टम आ रहा है, अटैक सिस्टम आ रहा है। हमने कितना लंबा समय बिना कुछ किए बिताया, ये देखकर मुझे बहुत अफ़सोस होता है, या बहुत कम करके बिताया है।